हेलो दोस्तों, इस मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कंपनी 10 साल, 5 साल, 15 साल क्या सस्टेन कर पाएगी। सबसे मेन बात कंपनी का प्रोडक्ट क्या हम यूज़ करते हैं, और दूसरा कि 5 साल 10 साल इसका ग्रोथ आगे जाकर और भी बढ़ेगा। ये सभी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखने के बाद अपना रिसर्च करने के बाद हमें जाके इन्वेस्ट करना है। पहली बात, कंपनी करती क्या है। कंपनी ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाता है कि 5 साल 10 साल में कंपनी का जो ग्रोथ है वो सस्टेन रहेगा और आगे बढ़ता ही रहेगा। तो ऐसा क्या है। तो स्वागत है दोस्तों इन्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के एक और एपिसोड में। तो आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे, उसका जो प्रोडक्ट है वो हम डेली बेसिस पे यूज़ तो करते ही है, और दूसरा हमारे सामने भी दिखने को मिलता है। जैसा ई कॉमर्स जो ऐप्स है ऑनलाइन में, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, जितना भी ऐप्स है यहाँ पे हमको दिखने को मिलता है ये कंपनी का प्रोडक्ट। तो चलिए दोस्तों पहले ही बता देता हूँ एक डिस्क्लेमर कि ये जो स्टॉक मैंने आपको बताऊंगा ये कोई बाइंग या सेलिंग कॉल नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। और दूसरी बात, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि वीडियो आप अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको एक भी अगर जो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा पूरी तरह से कंपनी का जो पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात, कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 2008 में कंपनी स्टार्ट किया हुआ है। तो ये कंपनी क्या करता है। कंपनी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेजर फुटवेयर ब्रांड्स। तो कंपनी जो है ना, स्पोर्ट्स और जितना भी कैजुअल, उसके बाद यहाँ पे रनिंग शूज़, वहाँ पर फ्लोटर्स, स्लीपर्स, उसके बाद सैंडल्स, जितना भी प्रोडक्ट का चप्पल है, कंपनी शूज़ है, रनिंग शूज़ है, वो बनाता है। तो ये कंपनी जो पोटेंशियल हमको समझ में आता है, हमारे जो पॉपुलेशन है वो जितना दिन जाएगा, हमारा जो हेल्थ के फिटनेस के पीछे जो जागरूक है वो बढ़ता रहेगा। और तब हम यहाँ पे जो रनिंग शू है, इसका जो परचेस है, ये सेलिंग मतलब रेवेन्यू में भी दिखाएगा। इसका जो सेल जितना कंपनी ज़्यादा करेगा उतना रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। तो आगे जाकर यहाँ पे कंपनी के पास स्कोप तो है बहुत सारा, इंडिया का पॉपुलेशन को देखते हुए। दूसरी बात, कंपनी यहाँ पे अपना खुद का स्टोर बना रहा है हर जगह पे। जैसा कि बाहर के कंपनी नाइक हो गया, पूमा हो गया, एडिडास हो गया, जैसा अपना खुद का ब्रांड स्टोर है, इनका भी खुद इंडिया में बहुत सारा स्टोर हो गया है ऑलरेडी। यहाँ पे कंपनी का जो की पॉइंट है, कंपनी बता रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो होने वाला कंपनी है ये। यहाँ पे दिखा रहा है कि इस इंडियन ब्रांड्स इन सेगमेंट इन प्राइमरीली डोमिनेटेड बाय इंटरनेशनल ब्रांड। मतलब ये बता रहे हैं कि हम जो ब्रांड्स का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, हमारा जो ब्रांड सही है, जो इंटरनेशनल बड़ा बड़ा ब्रांड है उनको डोमिनेट कर रहा है। तो जैसा कि ये उनका जो प्रोडक्ट है वो 1500 2000 में आता है, तो इस सेम प्रोडक्ट 800 900 1000 के अंदर दे रहा है। तो हम जब ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट या तो अमेज़न में जाते हैं, जब भी शूज़ यहाँ पे देखते हैं तो कैंपस, कंपनी का नाम है कैंपस का शू हमें ज़रूर दिखाई देता है। तो कंपनी अच्छा है, यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल तो है, कंपनी में आगे जाकर स्कोप भी है। तो चलिए कंपनी का फंडामेंटल पहले हम देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि कंपनी 2019 में लिस्ट हुआ है, इसीलिए ज़्यादा डाटा तो नहीं है। नहीं, कंपनी लिस्ट हुआ है 2021 में, तो ज़्यादा डाटा तो नहीं है, फिर भी जितना भी है आपसे शेयर करता हूँ। कंपनी का जो रेवेन्यू है देख लेते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है 2019 में आया था 595 करोड़, उसके सामने 2022 में 1194 करोड़, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं क्या। ये देखते चलिए, क्या नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी हुआ है। जी बिल्कुल, नेट प्रॉफिट आया था
2019 में 38 करोड़ का, अब उसके सामने 2022 में आया है 109 करोड़, तो लगभग 3 गुना का जंप है। तो ये समझ सकते हैं कंपनी का सेल में इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू में इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो रहा है। तो आगे जाके कंपनी में स्कोप तो है बहुत। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी की, यहाँ पे टेक्निकल पहले देख लेते हैं। कंपनी का टेक्निकल तो बता रहे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर करके बता रहे हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वेरी बुलिश है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे जो शेयर प्राइस फोरकास्ट है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर जाने का जो प्रोबेबिलिटी है लगभग 495 500 जाने को है और नीचे 415। तो ये हमें सब कुछ देखना चाहिए, टेक्निकल थोड़ा भी देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। यहाँ पे एनालिस्ट रेटिंग देख लेते हैं 75 ऑलमोस्ट, जो एनालिस्ट है वो बता रहा है कि ख़रीद सकते हो। चलिए इसका पेट्रोस्की इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो 3 साल का CAGR है वो तो लगभग 34 का है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 61 का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 39 का है। बहुत अच्छा इसका फंडामेंटल है। पेट्रोस्की इसको 7 का है, लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रोमोटर अपना जो शेयर होल्डिंग है वो कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, कितना है। चलिए देख लेते हैं FII कितना कर रहा है। पहली बात, प्रोमोटर यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 74% 02% का था। अभी यहाँ पे लास्ट मार्च में 74% 1% है, मतलब माइनस ही 1% उन्होंने सेल किया है। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी का भी स्टेक 74% प्रोमोटर के पास है। उसके बाद देख लेते म्यूचुअल फंड क्या किया। म्यूचुअल फंड देखिए पिछले क्वार्टर में उनका जो स्टेक था 5.94% का था। उसके सामने अभी मार्च का जो क्वार्टर है इन्होंने परचेस किया है, अपना स्टेक बढ़ाया है 6.11%, लगभग 1% से ऊपर इन्होंने बढ़ाया है। चलिए FII क्या कहता है। सेम FII भी परचेस किया है, लास्ट क्वार्टर में 6% का था। अभी ये क्वार्टर मार्च का क्वार्टर में आके देखें तो यहाँ पे 12.26%, लगभग डबल इन्होंने किया है। तो उनको जो बड़ा इन्वेस्टर है उनको सब मालूम रहता है कि हम यहाँ पे कितना कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल है। हम रिटेल निवेशकों के पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है जितना बड़े इन्वेस्टरों के पास रहता है। तो हम पहले बात, कंपनी में अगर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है तो हम कॉन्फिडेंट के साथ उसमें बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा देखिए लगभग 19% यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाई किया है। तो ये हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो चलिए आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। यहाँ पे प्रोमोटर के पास 74%, FII के पास 12% से ऊपर, DII के पास 6% से ऊपर, पब्लिक के पास 7%। तो माइनर से है पब्लिक। तो अब देखिएगा जितना भी अच्छा स्टॉक रहता है मार्केट में उसमें रिटेल बहुत कम रहता है, और जो स्टॉक में रिटेल बहुत ज़्यादा रहता है वो हमेशा कंपनी, ज़्यादातर, हमेशा हर कंपनी नहीं होता है, ज़्यादातर कंपनी लास्ट में जाके बैंक्रप्सी के कगार पर हो जाते हैं, क्योंकि हम रिटेल के पास उतना इन्फॉर्मेशन होता नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहीं प्रोमोटर ने प्लेस तो नहीं किया है, यहाँ पे 0 प्लेस है, तो ये हमारे लिए अच्छा सिग्नल है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इन्होंने परचेस किया है। यहाँ पे देख लेते एक शॉर्ट। देखिए यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 11,179 करोड़ का है। स्टॉक PE है 101 का, ROCE है 31% का, ROE है 29% का। तो ये बहुत अच्छा है जो ROE और ROCE है, ये हर कंपनी में नहीं होता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110 करोड़ का पिछले क्वार्टर में यहाँ पे दिखाया है, तो अच्छा है कंपनी का। यहाँ पे 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.5% का है, अच्छा है। फेस वैल्यू 5 का है। आगे जाके इसमें स्प्लिट और बोनस होने का भी चांस है। डिविडेंड अभी कंपनी नहीं दे रही है, आगे जाके शायद दे। कंपनी का करंट रेशो 1.33 है। करंट रेशो अगर कोई की भी कंपनी का 1 से ऊपर होता है तो कंपनी
के लिए बढ़िया माना जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 57.7% का है, तो बहुत अच्छा इसका फंडामेंटल है। आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसका शॉर्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो ये ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।